दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में विशिष्ट और सर्वांगीण रूप में सबसे विकसित चिकित्सा प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में पला बढ़ा आयुर्विज्ञान यानी कि आयुर्वेद। आज कोरोना महामारी के दौर में आयुर्वेद का नाम फिर से एक बार पूरी दुनिया में लोगों की ज़बानों पर बहुत चढ़ा हुआ है। दोस्तों, आयुर्वेद का नाम सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी सुनते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये एक अहम जगह रखता है, पर कईयों के लिए ये बस नाम तक ही सीमित हो जाता है। अगर आज के समय की बात करें तो बहुत से लोग सिर्फ घरेलू नुस्खों यानी होम रेमेडीज़ को ही आयुर्वेद समझते हैं। उन्हें लगता है कि हल्दी, अदरक, काली मिर्च आदि चीज़ों का इस्तेमाल ही आयुर्वेद है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है और बहुत से लोगों को लगता है कि आयुर्वेद बहुत पुराना है और आज उसका कोई इस्तेमाल नहीं। उनके लिए आयुर्वेद किसी खुदाई में मिली उस बहुत प्राचीन ऐतिहासिक इमारत की तरह है जिसकी कारीगरी, उपयोगिता और सुंदरता के गुण तो गाए जा सकते हैं, पर उसमें रहा नहीं जा सकता, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये धारणा भी एकदम निराधार है। आज जब बहुत से लोग आयुर्वेद को समझने, जानने और पढ़ने में दिलचस्प हैं, ऐसे में पहले आप इन कुछ बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जनहित में जारी जानकर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आयुर्वेद एक विज्ञान है जिसका विकास भारत में हुआ। दोस्तों, कोई भी मेडिकल साइंस अपने सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स और थ्योरीज पर खड़ी होती है। सिद्धांतों की पूर्णता और वैज्ञानिकता के मामले में आयुर्वेद को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट चिकित्सा प्रणाली का दर्जा दिया जाता है। आयुर्वेद इस धरती पर पाए जाने वाले हर सब्सटेंस को और हमारे शरीर को 5 तत्वों से बना हुआ जानकर फिर अलग अलग तत्वों के मेल से बने 3 दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने यानी कि बैलेंस करने का काम करता है। इन तीनों दोषों का बैलेंस ही निरोगता यानी हेल्दी होना और इम्बैलेंस होना ही रोगी होना या अनहेल्दी होना है। आयुर्वेद मेडिसिन फोकस्ड चिकित्सा प्रणाली नहीं है। आयुर्वेद के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। पहला, स्वस्थ और तंदुरुस्त इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा करना यानी उसकी सेहत को लगातार अच्छा बनाए रखना। दूसरा, रोगी के रोग को दूर करके उसे भी स्वस्थ बनाना। दोस्तों, जहां दूसरी चिकित्सा प्रणालियां बीमारी होने पर ही आपको दवाओं आदि की मदद से ठीक करने पर काम करती हैं, वहां आयुर्वेद में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितना बेहतरीन काम आयुर्वेद बीमारी होने पर उसकी चिकित्सा पर करता है, उससे कहीं ज़्यादा जोर बीमारी आए ही नहीं इस बात पर है। इसीलिए दवाओं और औषधियों की बात करने से पहले आयुर्वेद स्वस्थ जिंदगी कैसे जीनी है इस पर बात करता है। बहुत से आयुर्वेद ग्रंथों में इस बारे में अच्छी जानकारी है कि आपकी दिनचर्या, डेली रूटीन कैसा हो, सोने के तरीके, उठने का समय, नहाने का सही ढंग, मल त्यागने, दांत साफ करने तथा इसके साथ और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें जिनसे रोज़ ही आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, जैसे गंडूश क्रिया, धूम चिकित्सा, अंजन और नस्य आदि। फिर इसके बाद ऋतुचर्या, किस मौसम में किस तरह रहना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, किस मौसम में कैसा खाना पीना होना चाहिए, ये सब। और फिर दोषों के बारे में जानना, शरीर के बारे में बेसिक जानकारी और अपनी बॉडी की प्रकृति या नेचर को जानकर उसके हिसाब से अपना खान पान यानी डाइट को तय करना। और इसके साथ ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें आप करें तो बीमारी आए ही नहीं। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें शायद कभी आपने सुना ही नहीं होगा। ये सब बताने के बाद बात होती है अलग अलग बीमारियों और उनकी चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद इस धरती पर मौजूद हर एक चीज़ को औषधि मानता है। सभी द्रव्यों के
अलग अलग गुणों का विस्तार से वर्णन करता है जो अलग अलग बीमारियों में काम आते हैं। इसी तरह कुछ द्रव्यों को हमारी डेली लाइफ में आम इस्तेमाल करने लायक और उपयोगी जानकर पुराने आयुर्वेदाचार्यों की सलाह अनुसार और लोक में चलन के अनुसार भी बहुत से द्रव्य हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। इन्हीं से बना पाते हैं आप अपनी होम रेमेडीज़। परंतु आयुर्वेद का दायरा इससे बहुत बड़ा है। ये आयुर्वेद का एक छोटा सा अंश मात्र है। बहुत से ऐसे योग और उन्हें बनाने के तरीकों का वर्णन आयुर्वेद में है जो आज एकदम दुर्लभ हैं।